और कितनी दूर जाना है? बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये चाकू किस लिए है? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी जान लेनी है ना, इसलिए। ये क्या कह रहा है? देखिए ना, इसको रोकिए। माफ करना बिटिया, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज हमें जाने दो ना, प्लीज हमें जाने दो। ये किसका आवाज है? हमने क्या किया? छोड़ो ना प्लीज हमें। कोई है? प्लीज हमें बचाओ। कोई है? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ? कोई है? प्लीज हमें बचाओ। छोड़ो हमें। गंगा? कोई नहीं आएगा यहाँ बचाने। छोड़! छोड़ो हमें। छोड़ दो इसे, नहीं तो मार दूंगा लड़की को। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे छोड़ता हूँ। छोड़! रुक! अब बैठ जाओ। अच्छा हुआ भाई साहब जो आप समय पे पहुंच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हमारे परिवार को जैसे किसी का बुरा नजर लग गया है। लेकिन सोचने की बात यह है माँ जी कि गंगा भाभी का कौन दुश्मन हो सकता है? कौन इनकी जान लेना चाहेगा? इनकी किसी से क्या दुश्मनी? अब जौनपुर में हमारे दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उनमें से किसी का काम होगा। हमें तो लगता है कि जिसने अपने भतीजे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश की थी, इस घटना में भी उसी का हाथ होगा। हो सकता है, लेकिन दुख का बात यह है कि इस सब में हमारा एक सेवक भी शामिल था। ई का मतलब कौनू पैसा देकर उसको खरीद लिया। चिंता का बात यह है प्रताप कि हम तो अब अपना लोग पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शिव भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में आप अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहा है ना, हम सबको चौकन्ना रहने का जरूरत है। सिर्फ प्रताप, तुम घर का सब दाई नौकर का जांच पड़ताल करो और उन पर नजर रखो, ठीक है? सिर्फ बेटा, जी माँ। जो कुछ भी हुआ ना, वो भूलने की कोशिश करना। काहे कि इतना तनाव में तुम शिवरात्रि का मेले का काम कैसे कर पाओगे? ये देखो, बहू का हालत तो देखो, घबरा गई ये बेचारी। इनको आराम का जरूरत है। रिया, जाओ अपना भाभी को कमरा में लेके जाओ। जी माँ। चलो। शाम हो गई है और अभी तक हमें शिव से बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या करें? शिव से बात करना बहुत जरूरी है और देर नहीं कर सकते हम। पता नहीं वो घर भी कब आएंगे। गंगा बहू,
शिव ने फोन किया था बाबूजी को, कहा आज रात वो मठ में ही रहेंगे, काम बहुत है ना। मतलब शिवरात को घर आएंगे ही नहीं? वही तो हम बता रहे हैं ना। क्यों, क्या हुआ गंगा बो? अब ये मत कहना कि शिवरात घर नहीं आएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना? हमें कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलिए, आप सुबह भी कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात है बोलिए। राधिका, तुम यही रुको, हम आते हैं। ठीक है। बोलिए। असल में कल से हाँ कहिए ना, क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम जानते हैं ई कॉल से तुमसे क्या कहना चाहती थी। हाजी को कैसे मालूम? क्या उन्हें सच का पता चल गया? क्या बात है माँ? शिवरात्रि का मेला का जिम्मेदारी तुम्ही को नहीं दिए ना, तो को बुरा लगा। ये अपने आप को पार्वती से कम नहीं समझती, यह बात है। ओह, तो ये बात है। देखिए, आपको अपना तुलना किसी से करने का कोई जरूरत नहीं है, और हम भी आपका बराबरी किसी से नहीं कर रहे हैं। वो कहा है ना कि आप परिवार में नया है, मठ का तौर तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगा कि शिवरात्रि के मेले का जिम्मेदारी आपको देना ठीक नहीं होगा, बस, और कोई बात नहीं है। और वैसे एक बात आपको बता दें कि काम के लिए श्रद्धा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति होना भी बहुत जरूरी है इंसान में। प्रताप ने तो शिव से तिजोरी की चाबी ले ली है, और शिव आज मठ नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब प्रताप बिना किसी डर के अपना काम कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम मठ जाएं और प्रताप को रंगे हाथों पकड़ के शिव के पास ले जाएं। टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास, हमें तुरंत ही मठ के लिए निकलना होगा। हम जाएं कैसे? घर में किसी को बता भी तो नहीं सकते ना, कैसे जाएं? ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत पड़ रहा है। ये लीजिए, बढ़िया है, ध्यान रखिए अपना। लाइन में आइए बहन जी, अभी मिलेगा दान। हमें शिव से मिलना है अभी। रुकिए, कहाँ जा रही है? हमने कहा ना, हमें शिव से मिलना है अभी। गंगा, क्या बात? हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। बात बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तुम्हारे काम में आके दखल नहीं देते। ठीक है, आप यहाँ पर रुकिए, हम जरा अभी आते हैं। आइए। अब बोलिए, क्या बात? मठ की तिजोरी का सारा पैसा गायब हो गया, और ये काम तुम्हारे भाई प्रताप ने किया। हमें कल ही पता चल गया था कि प्रताप तिजोरी खाली करने वाला है, और कल सिर्फ तुम्हें यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हमने सुना प्रताप फोन पे कह रहा था कि तिजोरी के सारे पैसे खाली करके इल्जाम तुम पर लगा देंगे। यही तुम तुम्हें बताना चाहते थे। आपको कोनो धोखा हुआ है। हमारा छोटा भाई प्रताप ऐसा नहीं कर सकता। काहे करेगा वो चोरी? क्या बात की कमी है उसको? वो खुद मठाधीश बनना चाहता है, तुमसे वो ये पदवी छीनकर अपने नाम करना चाहता है। देखो शिव, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें हमारी बात पे भरोसा भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे। हमारे साथ चलो,
हनुमान मंदिर वाले चौराहे पर प्रताप अपने उसी साथी से मिलने गया होगा और तिजोरी की सारी रकम भी उसी के पास होगी। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कहेंगी और हम आपके साथ चल लेंगे? हमारा प्रताप गलत नहीं हो सकता। शिव, एक बार हमारी बात मान लो। हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ चलो। अपनी आंखों से देखोगे सब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। गंगा, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने प्रताप पर पूरा भरोसा है, समझिए आप? अच्छा देखो, अपने लिए ना सही, हमारे लिए चलो एक बार प्लीज। देखो, हम जानते हैं हम तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है, उस जिम्मेदारी का बोझ जो तुम्हारे बाबूजी ने तुम पर डाल दी है। तुम्हें हमसे कोई लगाव नहीं है, ये बात भी जानते हैं। लेकिन इन कुछ दिनों से हम तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं। अगर आज तक हमने एक भी अच्छा काम किया हो ना शिव, तो प्लीज प्लीज हमारी बात मान लो। प्लीज हमारे साथ चलो। बेटा, क्यों अपने आप को इतनी पीड़ा दे रहे हो? गंगा बहू ने जो भी किया तुम्हारा भला सोचकर ही किया है। उसका अपना कोई साथ नहीं था। वो तुम्हें बचाना चाहती थी, तुम्हें चौकन्ना करना चाहती थी। सुन रहे हो ना शिव? आप कह रही हैं दाई माँ की गंगा हमारा भला चाहती है, हमारा परिवार का निरादर करके वो का भला कर रही है हमारा? हम बाबूजी को वचन दिए थे कि परिवार को एकजुट रखने के लिए अपना जान दे देंगे, और आज हमें हमारा छोटा भाई के खिलाफ भड़काने का कोशिश किया गया। और वो कोशिश कौन की है? वो इंसान जिसको हम पत्नी बना के ही घर में लेकर आए। अगर गंगा हमको थोड़ा भी समझी होती ना दाई माँ, तो अपना इस मन का संदेह को किसी और तरीके से बताने का कोशिश करती। लेकिन नहीं, ये गंगा का संदेह नहीं, ये गंगा का अहंकार है, और उसने ये सब कुछ अपने आप को लायक साबित करने के लिए किया। गंगा को ये लगता है कि वो सब जानती, वो सब कर सकती, लेकिन नहीं दाई माँ, वो गलत है। और आप चाहते हैं कि हम उनको पार्वती का स्थान दें ये घर में। ऐसा कभी नहीं होगा दाई माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। गंगा बहू, गंगा बहू, नहीं रोते गंगा बहू। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है दाई माँ कि हम झूठ बोल रहे हैं? प्रताप को शिव की नजरों में गिराने के लिए और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराने के लिए हमने मनगढ़ंत कहानी बनाई। हम जब भी कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों जाता है? क्या तुम्हें भी हमारी नीयत में कोट दिखाई देता है? नहीं नहीं गंगा बहू, हमें अपनी गंगा बहू पर कोई संदेह नहीं है। प्रताप के बारे में तुमने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, बताए हमें। शिव ये बात क्यों नहीं समझ रहे? क्यों उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके अपने घर में उनके खिलाफ साजिश हो रही है? हमने खुद अपने कानों से सुना था प्रताप को बात करते हुए। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें पता है गंगा बहू, क्योंकि हम जानते हैं मालकिन काका कर सकती है। मतलब? बैठो। अब हम इस परिवार का वो रहस्य बताने वाले हैं तुम्हें जो पार्वती बहू को मालूम था, और आज तुम जान जाओगी। कौन सा रहस्य दाई माँ? शिव के प्रति मालकिन का प्यार, लगाव, चिंता सिर्फ दिखावा है। शिव के लिए मालकिन के मन में रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। सोतेला बेटा है ना। हम गंगा को शिव की अर्धांगिनी
कभी नहीं बनने देंगे। हमको इस घर में एक और पार्वती नहीं चाहिए, बस। कुछ आया समझ में? जी माँ। जी काजी बस सर हिला दिए और तुम्हारे कारण वो गंगा शिव की नजरों में महान बन जाती। हम नहीं होते ना बीच में तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलकर रह जाता। बस बड़ी बड़ी बातें करने आता है और जब काम का समय आता है तो मुंह के बल गिर जाते हो। ना 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 अरे ना ना कभी ना। तो अकल से काम लिया करो प्रताप। ओह, ताई कोई नई कहानी पक रही है। सुनोगे नहीं सुनूंगा, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सुनूं। सब कुछ ठीक चल रहा था माँ, लेकिन पता नहीं कहां से गंगा बीच में आके कूद पड़ी और सारा खेल चौपट कर दिया। तुमको मात दे रही है ना तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। माँ आप हमें क्यों डांट? बहस मत करो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। वो गंगा का सारा हेकड़ी निकाल कर रख देंगे हम। नहीं, वो क्या है कि घर के बड़े बेटे और बहू तो ये दोनों ही हैं। माना कि पिछले 3 साल से शिव भाई साहब नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अकेले थे, लेकिन अब तो उनकी पत्नी आ गई है, तो हमें तो लगता है कि महापूजा में शिव भाई साहब और गंगा भाभी को ही बैठना चाहिए। नहीं कुशल जी, इसका कोनो जरूरत नहीं। अब पूजा में हम बैठे हैं या प्रताप, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी गंगा ही घर में नहीं है, उनसे ना हो पाएगा। हम विनती करते हैं कि हमारी काबिलियत पे शक ना किया जाए। मौका तो मिले, हम सब कर लेंगे, सच्ची। हम जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। हम सारे रीति रिवाजों का बहुत श्रद्धा से पालन करेंगे। अब बात तो सही है भाई साहब। अब देखिए, अब हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए कोशिश करने का, और कोशिश करे बिना हमें कैसे पता चल सकता है कि इंसान कर सकता है। अब सुनो, पहला चुनौती, मठ में एक बड़का सा खड़ा रखा है, देखियो ना। सुत कुआं से पानी लाकर ऊ मटके को भरना है। मठ में जो यात्रीगण, जो साधु संत पधारेंगे, वह पानी से स्नान करेंगे। ऊ जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उको अपवित्र मत होने देना। मतलब उमें कोई गंदगी, कोई कचरा नहीं पड़ना चाहिए। और वो मटका पूरा ऊपर तक भरना होगा। जो साधु संत पधारेंगे पहले ही जल का पूजा करेंगे और उसके बाद उससे स्नान करेंगे, समझी? हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। शुद्ध सोने की ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। शिव के परदादा ने ये मूर्ति बनवाई थी। पूरे साल इसे तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है और शिवरात्रि के दिन इसे बाहर निकालते हैं। अभी इसकी पूजा करके वापस तिजोरी में रखा जाएगा और महापूजा के दिन फिर बाहर निकालेंगे।
भोजन के लिए आ जाइए। अब सब कुछ तैयार है। तुम्हारी क्ले ने हमें बचा लिया। पंडित जी कहे थे कि थोड़ा देर मूर्ति बाहर रखो, लेकिन हमरे हिसाब से मूर्ति जितना जल्दी अंदर रख दो उतना अच्छा। बहुत पुरानी मूर्ति है, एकदम खरा सोना, 150 साल पुराना है। सोचो, ये मूर्ति अगर हम लोग के हाथ लग जाए तो हम लोग की जिंदगी सुधर जाएगी। हमें इस मूर्ति को गायब करना है। जो हम लोग नकली मूर्ति लाए ना, इससे इसको बदल देते हैं। लेकिन उस्ताद, ये काम बहुत समझदारी से करना होगा। तो तिजोरी देख रहे हैं ना, बहुत मजबूत लग रही है। आपको ये बेलपत्र लेकर 1 घंटे से पहले मठ पहुंचना होगा। इसके बिना पूजा नहीं होगी। वो याद है ना, मांझी ने कहा था उसी रास्ते से जाना, सीधा मठ पहुंच जाएंगी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। मुझे घर जाना है। जी माँ, हम अभी घर आते हैं। नहीं नहीं, मठ में तो इस समय कोई भी नहीं है। वो भाई साहब और मुनीम जी तो किसी काम से बाहर गए हैं। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ लोग हैं मठ में, वो संभाल लेंगे। जी जी, हम अभी घर आते हैं। रास्ता साफ है, हमें अपना काम जल्द से जल्द करके यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरे साथ, आओ जल्दी। इस बार माँ को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, वरना हमेशा डांटती रहती है कि एक भी काम हमसे ढंग से नहीं होता। अब आएगा मजा। गंगा, गंगा, ये क्या कर रही हैं आप? आपके पैर से तो खून निकल रहा है। आइए, गाड़ी में बैठिए। तुम जाओ, ये काम हमें माँ जी ने सौंपा है, हम कर लेंगे। गंगा, अजीब लड़की है। रुकिए, बैठिए आप। पाँव में से खून निकल रहा है आपके। सावन आयो आयो मोरे गाँव, बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन सुखी थोड़ा जलेगा। अभी थोड़ी देर में आराम मिलेगा। अब एक काम करते हैं,
आगे का सामान पीछे रखते हैं, आप आगे आकर बैठिए हमारे साथ गाड़ी में। अरे गंगा, गंगा काहे जिद कर रही है? रुकिए आप। हम कह रहे हैं ना आपको कि कंकड़ और कांटा की वजह से बहुत गहरा घाव हो गया आपका पाँव में, और आप है कि पैदल जाने का जिद कर रही हैं। देखिए, अगर इस तरह से कोशिश करेंगी ना तो कुछ नहीं कर पाएंगी आप। आइए गाड़ी में बैठिए, बात समझिए हमारी। चलिए आइए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। पश्चाताप का ये रास्ता हमने खुद चुना है, पीछे हटेंगे नहीं। गंगा, कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, तुम्हारा विश्वास तो हम जीत कर ही रहेंगे शिव।